अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि बैरून मुल्क रकूम की गैर कानूनी मुंतकिली का केस लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नैब एहलकारों ने खादिम आला को कमरा अदालत से हिरासत में ले लिया। नैब लाहौर ऑफिस में साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का इब्तदाई तिब्बी मुआयना किया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि नैब 250 साल तहकीक करके करप्शन साबित नहीं कर सकेगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत पर तवील तरीन दलाइल सुने। नैब के वकील ने दरख्वास्त से जमानत की मुखालफत करते हुए दलाइल दिए कि शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग केस में तफ्तीश करनी है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी दरकार है। नैब प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी ने कहा कि शहबाज शरीफ खानदान की खवातीन को सवालनामा भेजा गया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने दावा किया कि लंदन में खरीदे गए फ्लैट्स के हवाले से भी कोई जवाब पेश नहीं किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अली अहमद और निसार अहमद 2009 से सीएम के मुलाजिम थे, उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इन मुलाजमीन ने 2 कंपनियां बना रखी थी और वो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, मगर शरीक मुल्जिम इकराम अकाउंट पर दस्तखत करते थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ ने वाजिया किया कि रेफरेंस अदालत में दायर हो गया और अदालती हुक्म पर शहबाज शरीफ अदालत में पेश हो रहे हैं। आजम नजीर तारड़ एडवोकेट ने निशानदेही की कि ये समझ से बालातर है कि इस मरहले पर गिरफ्तारी का क्या जवाज है। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ गिरफ्तार होते हैं और 6 माह जेल में रखा जाएगा तो उससे इन्हें क्या फायदा होगा। वकील ने दलाइल दिए कि जिसने 1000 अरब रुपए बचाए हों वो चंद अरब का रिस्क क्यों लेगा। शहबाज शरीफ ने रुस्तम पर अदालत से बोलने की सजा की। उनका कहना था कि उन पर इल्जाम है कि उन्होंने बेनामी जायदाद बनाई है। नैब 250 साल भी तफ्तीश करे तो करप्शन साबित नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने कौम के 1000 अरब रुपए की बचत की। वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले के बाद शहबाज शरीफ के वकला ने दरख्वास्त से जमानत वापस लेने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालती फैसले के फौरी बाद नैब हुकाम ने शहबाज शरीफ को कमरा अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया और नैब हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कमरा अदालत में मौजूद रहे, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन मुबशर रजाक के साथ इजलाल हैदर जैदी, सच न्यूज लाहौर। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती है कि नून से शीन तो नहीं निकली, अलबत्ता निकालने वालों की चीखें जरूर निकल गई हैं। शहबाज शरीफ को बड़े भाई से वफादारी की सजा मिली। शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं और रहेंगे। बोली, पहली बार हर गुनाह करने के बाद भी हुकूमत बरियुज़्ज़िम्मा है। पहली बार ओपोजिशन पर इस तरह का क्रैक डाउन हुआ है। मीडिया और अदालतों की मजबूरियों का भी हमें एहसास है। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब आज हमारे सदर हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे, लेकिन वो भी नवाज शरीफ को अपना कायद मानते हैं, वो भी नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहते हैं और नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहने की आज उनको ये सजा मिली है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि कोई भी गलत फहमी में न रहे, ऊंचे हथकंडों से झुकाया नहीं जा सकता। शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि जेल में हूं या बाहर, एपीसी के फैसलों पर अमल दरामद होगा। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके एपीसी करारदाद की तौसीक कर दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बौखलाए हुक्मरान ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं। ओपोजिशन रहनुमाओं से सियासी इंतकाम का सिलसिला जारी है। मुआविन खुसूसी वुज़रा और वजीर आजम की हमशीरा को तलब नहीं किया जाता। आपको बता रहे हैं मैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान के मुतालिक तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बौखलाए हुक्मरान ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं। अपोजिशन रहनुमाओं से सियासी इंतकाम का सिलसिला जारी है। मुआविन खुसूसी वुज़रा और वजीर आजम की हमशीरा को अदालतों में तलब नहीं किया जाता है।
سابق صدر آصف علی زرداری نے شہباز شریف کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر عوام باہر نکلے تو حکومت کو گھر جانا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ احتساب کا معیار سب کے سامنے ہے، آج شہباز شریف اندر گئے ہیں، کل ہم سب نے اندر جانا ہے۔ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور دیگر ملزمان نے 7,328 ملین روپے کی آمدن سے زائد اثاثے بنائے۔ نیب کی جانب سے احتساب عدالت میں دائر کیے گئے ریفرنس کے مطابق منی لانڈرنگ کے ذریعے اثاثے بنانے میں شہباز شریف کا نمایاں کردار رہا۔ 1990 میں ملزم نے اپنے نقد اثاثے 2.121 ملین روپے ظاہر کیے تھے۔ 1998 تک اس کے نقد اثاثے 14.865 ملین روپے تک پہنچ گئے۔ 2008 سے 2018 کے دوران 7,328 ملین روپے کے اثاثے حاصل کیے۔ 13 نئی کمپنیاں قائم کر کے 2,770 ملین روپے کی سرمایہ کاری کی۔ ان کمپنیوں میں میسر شریف فیڈ، میسر شوگر ملز اور دیگر شامل ہیں۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہنگامی اجلاس منگل کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا، جس میں متحدہ اپوزیشن کے رہنما شریک ہوں گے۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ اجلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری سے پیدا صورتحال پر غور ہوگا اور اے پی سی کے فیصلوں پر عمل درآمد کے پلان کو حتمی شکل دینے پر مشاورت ہوگی۔ جبکہ دوسری جانب وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا کہ شہباز شریف ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی بلکہ اربوں کی ہے۔ حیران ہوں یہ لوگ اپنا مقابلہ عمران خان سے کرتے ہیں جس کی ساری زندگی پیسہ کما کر فلاحی کاموں میں صرف ہوئی۔ مریم نواز آج خاندانی رئیس ہونے کا دعویٰ کر رہی تھیں، جب کوئی ادارہ ذرائع آمدن پوچھے تو جواب نہیں دیتے۔ شریف اور عمران خان کا مقابلہ، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان سے شہباز شریف کے ان کا کمپیٹیٹر ہے، یہ تو میں اس کو بہت بڑی گالی سمجھتا ہوں، ایک توہین سمجھتا ہوں۔ کہاں عمران خان اور کہاں شہباز شریف؟ عمران خان ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے کیریکٹر کے ذریعے 22 سال کی جدوجہد کے ذریعے ایمانداری سے اپنی ملک کا نام روشن کیا، یہاں آ کے بغیر کسی حکومتی عہدے میں رہتے ہوئے ہاسپٹل بنایا، رفاہی کام کیے۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر نے مریم نواز کے خطاب کو فرمائشی پروگرام اور وکٹری سپیچ قرار دے دیا۔ بولے مریم نواز نے چچا کی سیاست کا دھڑن تختہ کر دیا۔ مریم نواز نے بتا دیا کہ شہباز شریف مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں۔ بولے چوری کو سیاسی بیانے کی جانب منتقل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مریم اورنگزیب نے رٹی رٹائے کرائے کی ترجمان والی تقریر کی، ان پر توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے۔ نواز صاحبہ کی اگر آپ آج پریس کانفرنس دیکھ لیں تو یہ ایک ٹوٹل فرمائشی پروگرام تھا، اس کے اندر نہ ہی وہ گرمی تھی، نہ ہی گفتار کے اندر وہ چیز تھی جو پہلے، نہ جذبہ، نہ وہ دھار۔ اور اگر آپ اس کی پوری چیزوں کو لے کے تھوڑا سا ان کے پریس کانفرنس کے دوسرے حصے میں جہاں جائیں، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے آج شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ، اب یہ نون ہے یا شین ہے، جو کوئی بھی ہے، جو سا بھی یہ حرف ہے، اس میں سے شہباز شریف صاحب کی تو سیاست کا آج انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ احتساب عدالت منی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف علی زرداری سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ سابق صدر سمیت دیگر ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ ٹھٹا واٹر سپلائی اور پارک لین ریفرنس میں ملزمان کی غیر حاضری کے باعث فرد جرم کی کارروائی 5 اکتوبر تک مؤخر کر دی گئی۔ اسلم کھوکھر رپورٹ کریں گے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں جعلی بینک اکاؤنٹس کے 3 ریفرنسز، میگا منی لانڈرنگ، پارک لین اور ٹھٹا واٹر سپلائی ضمنی ریفرنسز پر سماعت۔ سابق صدر آصف علی زرداری، فریال تالپور اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش۔ عدالت نے میگا منی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف زرداری، فریال تالپور، انور مجید اور عبدالغنی مجید سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کو چارج شیٹ کی کاپیاں فراہم کر دی گئیں، جبکہ سابق صدر اور فریال تالپور سمیت تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ پارک لین ریفرنس میں ملزم شیر علی کی عدم حاضری پر وارنٹ
गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, जबकि ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई मुलजमान की अदम पेशी पर मौखर कर दी गई। दोनों रेफरेंसेज में फर्द जुर्म अब 5 अक्टूबर को आयद की जाएगी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में गवाहान की फहरिस्त अदालत को फराहम कर दी गई है, जिसमें कुल गवाहान की तादाद 69 है। नैब के तीनों गवाहान के बयानात आइंदा समाअत पर कलमबंद किए जाएंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। जाली बैंक अकाउंट केस के 3 रेफरेंसेज में से एक पर फर्द जुर्म आयद, जबकि 2 की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। की जीनत बनेंगे और 10 सवालों का सलामती के तनाजुर में आपको बता रहे हैं कि वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग के रहनुमा जस्टिस साकिब निसार का मजाक उड़ा रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने अभी तक मेरे 10 सवालों के जवाब नहीं दिए। और यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। शहरयार आफरीदी ने वफाकी वजीर मुमलिकत का ओहदा वापस ले लिया गया। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। शहरयार अफरीदी अब सिर्फ कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहेंगे। शहरयार अफरीदी वजारत सैफरान और नारकोटिक्स के वफाकी वजीर मुमलिकत थे। वजीर आजम इमरान खान ने तमाम कबायली इलाके के लोगों के लिए हेल्थ कार्ड की फराहमी का ऐलान करते हुए कहा कि हमारी कोशिश होगी कि कबायली इलाकों में तरक्याती काम हों। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि महरून मुल्क बैठा दुश्मन खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों का इंतजाम नहीं चाहता। दुश्मन शरपसंद अनासिर को फंड्स भी देते हैं। अफगानिस्तान में अमन से कबायली इलाकों में खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा मोहम्मद में नाकाई सरंग और शेख ज़ैद रोड का इफ्तिताह किया और अमायदीन से खिताब किया। उनका कहना था कि कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा फंड कबायली इलाकों पर खर्च किए जाएं। इमरान खान ने कहा कि अंदरूनी सिंध से आने वाली पार्टी कराची पर तवज्जो नहीं देती। पंजाब में भी ऐसा ही था, एक शहर को ऊपर उठाया गया, बाकी सब पीछे रह गए। ये जो कबायली इलाके जो आपका हिस्सा बने पख्तूनख्वा का, इनकी हर किस्म की मदद की जाए, हर किस्म के फंड्स दिए जाएं, हर किस्म की डेवलपमेंट की जाए, क्योंकि यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस इलाके में इंडस्ट्री भी लगे और इंडस्ट्री वो लगे जो एक्सपोर्ट कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में इंतजामिया, फैकल्टी मेंबर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज के नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से खिताब किया। उनका कहना था तहरीक इंसाफ सजा और जजा का निजाम लाएगी। जो बेहतर काम करेगा उसकी तरक्की भी होगी और मराद भी मिलेंगी, और जो ठीक काम नहीं करेगा उसकी तनज़ली भी होगी और मराद से भी महरूम रहेगा। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ही ये है कि जो ज्यादा मेहनत करता है, जो काम ज्यादा करता है, जो काबिल ज्यादा होता है, वो ऊपर चला जाता है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम क्या इवॉल्व हुआ, जो सीनियर है वही ऊपर जाता था। अब सीनियर अच्छा है या बुरा है, उसको प्रमोशन। तो जब आप एक इंसेंटिव्स ही नहीं देंगे एक सिस्टम के अंदर मेहनत को, काबिलियत को, तो वो सिस्टम तो कोई भी दुनिया में नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि 60 की दिहाई में तमाम शहरी सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते थे। मैं और मेरी बहनें सरकारी अस्पतालों में पैदा हुई, तब कोई आला ओहदेदार लंदन इलाज के लिए नहीं जाया करता था। उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती से 70 की दिहाई के बाद पाकिस्तान में तबाही हुई। मेरिट के बगैर दुनिया का कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता। चीन ने आज दुनिया को मुश्किल में इसलिए डाला है कि वहाँ मेरिट का निजाम है और वो गैर यकीनी तौर पर तेजी से तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। अफगान मसले का हल जंग नहीं, मुफाहमती अमल से अफगानिस्तान में खुशहाली आएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगानिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। पाकिस्तान भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है, चाहते हैं कि पाक अफगान ताल्लुकात में नए बाब का आगाज हो। और शिराजी रिपोर्ट कर रहे हैं।
अफगानिस्तान की आला सतह मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला वफद के हमरा पाकिस्तान के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने वजारत खारजा में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। इस दौरान अफगान अमन अमल, बैनुल अफगान मुज़ाकरात समेत बायमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगान मसले के सियासी हल के हक में है और हर मुमकिन मदद, कोशिश और तावन करेगा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने अफगान अमन अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना मुसालिहाना काविशों को सराहा। अफगान मेहमान ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। बाद अज़ां गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन और तरक्की होगी तो पाकिस्तान को फायदा होगा। चाहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के तल्लुकात में नए बाब का आगाज हो। अफगानिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, हमारी तिजारत बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और हम उस नए माहौल को पैदा करना चाहते हैं। मेरी कोशिश ये है, ये जो हमने जो विजिट उनका बनाया है वो इतना हमने उसको इस तरह प्लान किया है कि मुराद ये है कि इससे एक नए बाब का आगाज हो। वजीर खारजा ने डॉक्टर अब्दुल्ला के दौरे पाकिस्तान को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा कि अफगानिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। सैयद शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। MWM भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हो गई। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि हमने कभी भी मकामी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं की। वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान के तमाम शहरियों के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान भी किया। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म की मुहिम जुई नहीं की। हमने गिलगित बल्तिस्तान के बजट में इजाफा किया। गिलगित बल्तिस्तान मुआशी नुक्ता निगाह से अहम खित्ता है। आने वाले दिनों में गिलगित बल्तिस्तान मुआशी हब साबित होगा। कोविड की वजह से जो एक सख्ती आई, उसके बावजूद हमने गिलगित बल्तिस्तान का जो बजट है उसमें रिकॉर्ड इजाफा किया। एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये एक वो खित्ता है जो कि CPEC के हवाले से भी और वैसे भी हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मुआशी नुक्ता नज़र से भी एक इंतहाई अहम खित्ता है, जो कि हम ये उम्मीद करते हैं और इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के लिए हेल्थ कार्ड का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि गिलगित के इंतजाम के लिए आलमी माहिरीन, वुकला और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से भी मुशावरत की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से दरखास्त है कि वो दोस्तों और दुश्मनों को पहचाने। इसके अंदर कुछ ऐसे हमारी टेक्निकलिटीज थी, फॉरेन ऑफिस का राय जरूरी थी। इसमें फॉरेन ऑफिस के अलावा हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, AJK है, इसके अलावा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, कि इन सब के साथ इसके ऊपर मुशावरत की जाए और एक ठोस तरीके से इसके ऊपर फिर एक मजीद समझ लाया जाए। हेल्थ के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की 100% आबादी को हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है कि 10 लाख का हर फैमिली हर साल इलाज कर सके। गिलगित बल्तिस्तान में मजीद अस्पताल बनाए जाएंगे, बिजली के मसाइल हल करेंगे और सियाहत के लिए 2 अरब रुपए के आसान कर्ज दिए जाएंगे। तकरीब से खिताब में MWM के रहनुमा नासिर शिराजी ने हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने का ऐलान किया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमा ने मुश्तरका तौर पर चुने गए उम्मीदवारों का ऐलान किया। हल्का 6 फुंजा 1 कर्नल अबैदुल्ला बेग साहब, हल्का 7 स्कर्दू 1 राजा मोहम्मद जकरिया खान मखून साहब, हल्का 8 स्कर्दू 2, ये भी मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ जो इत्तेहाद हुआ है उनके मोहम्मद। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि जनूबी वजीरिस्तान में अमन दुश्मनों ने वतन के मुहाफिजों पर हमला किया, जिससे कैप्टन अब्दुल्ला शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। का फिर वतन के अमन पर वार, धरती माँ के सपूत ने की वतन पर जान निसार। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके शकई में दहशत गर्दों ने फोर्सेज की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में कैप्टन अब्दुल्ला जफर ने जामे शहादत नोश। दहशत गर्दों के साथ कैप्टन अब्दुल्ला जफर ने बहादुरी से मुकाबला किया। 25 साल के कैप्टन अब्दुल्ला जफर शहीद का ताल्लुक कोहाट से है। वाक़ये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
रावलपिंडी में थाना एयरपोर्ट की हदूद में कत्ल की अंधोनाक वारदात, 3 बहनों और एक भाई समेत एक ही घर के 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग से एक खातून जख्मी है। बूढ़ी माह ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। रावलपिंडी के इलाके ढोक कमालदीन में देवर ने नाराज भाभी के घर में खून की होली खेली। पुलिस के मुताबिक इरज नामी खातून अपने शौहर खुरम से तलाक लेना चाहती थी, जिस पर उसके देवर गुलाम अब्बास ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से हैदर, सबाहत इरम, फायजा किरण और हिरा नौशीन जान की बाजी हार गईं, जबकि इरज नामी खातून जख्मी हुई, जिसे रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शिद्दत गम से निढाल वालदा का कहना है कि बच्चों के कातिल को सजा दी जाए, खुदा के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं। मैं गई थी पिंडी कचहरी काम था, थोड़ा सा पिंडी कचहरी गई थी, मैं आई हूँ वापस तो बस देखा है तो आगे लाश पड़ी बच्चे की। मुझे पता ही नहीं है, बच्चा मुझे छोड़ के बरमल चला है मोटरसाइकिल पे। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि वाकई की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस की टीम्स जल्द मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगी। और अब बात करें महंगाई की, तो अशिया खुरनोश की कीमतों में मनमाने इजाफे का तसलसल न रुक सका। मुनाफाखोरों ने कोयटा में टमाटर के 1 किलोग्राम की कीमत 110 रुपए मुकर्रर कर दी है। शहरी शदीद तशवीश का शिकार हैं और इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी काकड़। गुज़श्ता 3 माह के दौरान वादी कोयटा में जिले प्राइस कंट्रोल कमेटी की बेहिसी के बायस अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 150% से जायद इजाफा हो चुका है। बुनियादी जरूरत की दीगर अशिया की तरह मुनाफाखोरों ने अब टमाटर की कीमत में भी मनपसंद इजाफा कर दिया है। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत 110 रुपए तक पहुँच गई है। ताहम इस इजाफे की वजूहात ताहाल वाज़ेह नहीं की गई है। हर चीज आसमान से बातें करने लगी। जो गरीब आदमी के पहुंच में था सब्जी, वो भी काफी दूर हो चुका है आवाम के पहुंच। यहाँ पे प्रेस कंट्रोल कमेटी नहीं है, यहाँ पे हुकूमत का कोई नाम निशान नहीं है, कंट्रोल करने वाले कोई। गवर्नमेंट जो रेट अनाउंस करती है, ये सब्जी वाले कारोबार वाले इस पे अमल नहीं करते। अगर ऊपर से कोई रेट आता है तो ये वही रेट नहीं चलाते। अगर गवर्नमेंट 20 रुपया कम करता है तो ये 50 रुपया ज्यादा करते ऊपर से। जो गुरान फरोश है इनके खिलाफ एक्शन ले, मतलब एक टीम इसके लिए खसूसी बनाए। शहरी कहते हैं कि मौजूदा मखलूत हुकूमत ने सूबाई दारुल-हुकूमत में लोगों को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ रखा है और मसनूई महंगाई में मुलविस माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। पिछले हुक्मरानों में आप देख ले, ये इस तरह तो बिल्कुल था ही नहीं जैसे कि आजकल के इस हुक्मरानों के हालात हैं। अमीर गुजारा कर सकता है, गरीब गुजारा नहीं कर सकता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कुछ सस्ताई हो जावे गरीब लोग के लिए। ताजरों का कहना है कि टमाटर की कीमत में इस बेतहाशा इजाफे की एक अहम वजह हमसाया ममालिक से टमाटर की दरामदात में गैर मामूली कमी भी है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज के इम्कानात रोशन हो गए कि बोर्ड कल शेड्यूल का ऐलान करेगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड कल पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के शेड्यूल का ऐलान करेगा। नवंबर और दिसंबर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल हैं। किवे वोट के कल होने वाले इंटरनेशनल होम सीरीज शेड्यूल में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का शेड्यूल भी शामिल है। पाकिस्तान टीम ने नवंबर और दिसंबर में न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलना है, जिसके लिए न्यूजीलैंड रवानगी 20 नवंबर को मुतवक्के है। पाकिस्तान शाहीन भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हमरा न्यूजीलैंड जाएगी। पाकिस्तान शाहीन न्यूजीलैंड में 2 4-रोज़ा और 5 T20 मैचेस खेलेगी, जबकि पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान शाहीन के खिलाड़ी एक दूसरे की टीमों को दस्तयाब होंगे। हुकूमत ने न्यूजीलैंड क्रिकेट को इंटरनेशनल टीमों की मेजबानी की मंजूरी दे रखी है। फार्मूला 1 रशियन ग्रां प्री फिनलैंड के वेलेटरी बोटास ने जीत ली, जबकि इंग्लिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन रिकॉर्ड फतह से महरूम हो गए। रूस के फार्मूला 1 रेस ट्रैक पर दुनिया भर के ड्राइवर हुए इन एक्शन। तेज रफ्तारी, महारत और जीत की लगन का हुआ दिलचस्प मुकाबला। कारों की टक्करों से फैलती रही सनसनी। फिनलैंड के वेल्ट्री बोटास ने ड्राइविंग का शानदार मुजाहिरा किया, सबसे आगे निकल गए, टाइटल अपने नाम कर लिया। लुइस हैमिल्टन को उनकी गलतियां ले डूबी। लेजेंड इंग्लिश ड्राइवर माइकल की 91 F1 फतुहात का रिकॉर्ड बराबर न कर सके। कोविड SOPs में महदूद तमाशाइयों ने रेस को खूब एंजॉय किया।
एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।